हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अल्ट्रॉस सीएनजी की 211 लीटर की बूट स्पेस इस सेगमेंट की किसी भी सीएनजी हैचबैक से ज़्यादा है। हम आज अल्ट्रॉस सीएनजी चला रहे हैं और इस वीडियो में हम इसकी एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि स्विफ्ट सीएनजी के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट है या नहीं, और पेट्रोल अल्ट्रॉस के ऊपर इस पे लगाए एक्स्ट्रा अमाउंट को कितने किलोमीटर चलाने पे ब्रेक इवन करेगी। अल्ट्रॉस सीएनजी की एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसमें 5.15 किलोग्राम की सीएनजी डलवाई और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। एंड नाउ द सीएनजी ट्रिप इज सेट टू 0। अब हम इसे मेनली दिल्ली एनसीआर में चलाएंगे तब तक जब तक इसकी सीएनजी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएगी, और फिर आपको बताएंगे कि एक्चुअल रनिंग कंडीशंस में सीएनजी पे कितनी एफिशिएंसी देती है। हम अल्ट्रॉस सीएनजी को सितंबर में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 34 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 21 टू 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। अल्ट्रॉस सीएनजी में ड्राइव मोड्स या स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन सीएनजी मोड पे अराउंड 74 पीएस की मैक्सिमम पावर और 103 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन कंपैरिजन ये पेट्रोल मोड में अराउंड 14 पीएस ज्यादा पावरफुल और 12 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्की है। अल्ट्रॉस का इंजन पेट्रोल मोड पे भी बहुत क्विक फील नहीं होता, एंड विद द सीएनजी एज वेल इट डजंट फील वेरी रिस्पॉन्सिव। ऑल्सो एट 100 किलोमीटर पर आवर ये इंजन पेट्रोल मोड में अराउंड 3000 रेव्स पे क्रूज करता है। इट फील्स स्ट्रेन्ड एट दोज स्पीड्स, तो हाईवे पे तो आपको ये अंडर पावर्ड फील होगी। ऑल्सो एट हायर स्पीड्स इसका स्टीयरिंग व्हील काफी हैवी फील होता है। यूजुअली तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड्स पे जितना स्टीयरिंग व्हील हैवी फील होता है उतना ही आसान उस कार में स्ट्रेट लाइंस मेंटेन करना होता है। लेकिन अल्ट्रॉस का स्टीयरिंग व्हील स्ट्रेट लाइन में रहने के लिए कांस्टेंट इनपुट्स मांगता है, एज इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज, सो यू विल एंड अप फीलिंग द वेट ऑन योर शोल्डर्स वेरी सून। सिटी स्पीड्स पे however it feels suitably light. In fact parking speeds पे तो ये बहुत ही लाइट है, so maneuvering the Ultros at slow city speeds is going to be easy. Ultros CNG को अब हमने 130 किलोमीटर के लिए चला लिया है और अब इसमें लो CNG का साइन आ गया, which is why आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका लास्ट बार ब्लिंक होने लग गया है। लेकिन ये कार अभी भी सीएनजी मोड पे ही चल रही है, विच मीन्स कि अभी इसकी सीएनजी खत्म नहीं हुई। तो अब हमने ये देखना है कि कितने किलोमीटर्स के बाद इसकी सीएनजी कंप्लीटली खत्म हो जाती है और ये वापस पेट्रोल पे स्विच हो जाती है। टाटा के पोर्टफोलियो में अगर किसी कार की ड्राइविंग पोजीशन मुझे सबसे ज्यादा एर्गोनॉमिक लगती है तो वो अल्ट्रॉस की ही है। ऑल्दो इसके स्टीयरिंग व्हील में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, बट द पेडल्स एंड द स्टीयरिंग व्हील इज सूटेबली फार फ्रॉम द सीट। इतना कि मेरे लिए तो इसकी सीटिंग पोजीशन बहुत ही नेचुरल है। I do find the side bolstering of the seat base to be a little less, लेकिन otherwise seat comfortable है, and in this new design it has decent under thigh support as well. I'm not very fond of this touch AC control panel, लेकिन Ultros के इस 10.25 इंच टच स्क्रीन का साइज बहुत अप्रोप्रिएट है, ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत छोटा। The instrument cluster is also quite informative. इसमें CNG का ट्रिप मीटर अलग से है और ये CNG पे कितना % चली है वो भी डिस्प्ले करता है। चलने की बात करें तो अल्ट्रॉस की राइड बहुत कंफर्टेबल है, नो मैटर व्हाट स्पीड्स यू आर डूइंग। इसका सस्पेंशन की आवाज़ भी ज़्यादा नहीं और ये एडिक्वेटली सॉफ्ट है। एट द सेम टाइम द ब्रेकिंग इज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, मेकिंग इट अ वेरी कंफर्टेबल क्रूजर अगर आप किसी रश में नहीं हैं। एंड लास्टली बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि अल्ट्रॉस CNG वन ऑफ द बेटर लुकिंग CNG कार्स है, एंड फुल मार्क्स टू टाटा फॉर ऑफरिंग दिस कार इन द हायर वेरिएंट्स एज वेल, सो दैट ये लॉन्ग टर्म पर्सनल यूज के भी ली जा सके। अल्ट्रॉस CNG में अब हमने 3 hours 15 minutes में 154 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और अभी कंप्लीटली CNG पे शिफ्ट हो गई है। और अब हम यहाँ से अगर हमें वापस इसे CNG में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वापस CNG पे नहीं जा रही, विच मीन्स कि हमने इसकी सारी CNG कंज्यूम कर ली है। कंसिडरिंग के 154 किलोमीटर्स चली है और इनिशियली हमने इसमें 5.15
किलोग्राम CNG डाली थी, तो इसकी एफिशिएंसी 29.90 किलोमीटर्स पर किलोग्राम रही। अब नेक्स्ट सेक्शन में एनालाइज करते हैं इसकी एफिशिएंसी को और ये देखते हैं कि स्विफ्ट के कंपैरिजन में कितनी एफिशिएंसी दे रही है, और अगर आप अल्ट्रॉस पेट्रोल के ऊपर अल्ट्रॉस CNG लेते हैं तो कितने किलोमीटर्स के बाद इस पे दिया हुआ प्रीमियम आप रिकवर कर पाएंगे। Considering efficiency of 29.90 kilometers per kg and CNG cost of 87 rupees per kg, Altroz CNG के actual per kilometer running cost 2.91 rupees है। Given that we drove this car for 154 kilometers in 3 hours 15 minutes, तो हमारी एवरेज भी 47 किलोमीटर पर आवर के अराउंड रही। अज्यूम कर लेते हैं कि सिमिलर कंडीशंस में अल्ट्रॉस पेट्रोल मैनुअल हमें अराउंड 16 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दे देती, एंड गिवन पेट्रोल प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ पर लीटर, तो अल्ट्रॉस पेट्रोल की पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 6.25 रुपीज़ होती, 3.34 रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ द अल्ट्रॉस CNG। अल्ट्रॉस में CNG पावर ट्रेन 6 वेरिएंट्स में आती है और इनमें पेट्रोल से CNG का अपग्रेड 87,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ तक का है। अब अगर आप अल्ट्रॉस CNG पे हर किलोमीटर पे 3.34 रुपीज़ बचाते हैं, तो ये 1 लाख रुपीज़ ब्रेक इवन करने के लिए आपको अल्ट्रॉस CNG को सिर्फ 30,000 किलोमीटर्स के लिए ही चलाना है। अगर आप इसकी ओनरशिप में अल्ट्रॉस को सिर्फ हाफ टाइम भी CNG पे चलाते हैं, तब भी 60,000 किलोमीटर्स में आप इस पे लगाए एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज़ को ब्रेक इवन कर लेंगे। V3 कार्स में ऐसा सेकेंड टाइम हुआ है कि हमने कोई CNG कार टेस्ट की है। आवर फर्स्ट टेस्ट वॉज विद स्विफ्ट और उसने हमें 33.13 किलोमीटर पर किलोग्राम की एफिशिएंसी दी थी, मोर देन दैट ऑफ द अल्ट्रॉस CNG। पर दोनों कार्स के केस में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों कार्स की एक्चुअल CNG एफिशिएंसी इनकी क्लेम्ड एफिशिएंसी से ज़्यादा रही, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों तरह के पावर ट्रेन्स के केस में यूजुअली क्लेम्ड एफिशिएंसी टेस्टेड फिगर्स से बेटर ही होती है। गिवन दैट द अल्ट्रॉस CNG हैज़ रिस्पेक्टेबल बूट कैपेसिटी डिस्पाइट हैविंग अ CNG टैंक, तो 3 लोगों के पर्सपेक्टिव से तो इसे आप हाईवेज पे भी ले जा सकते हैं एंड यू विल हैव इनफ स्पेस फॉर लगेज एज वेल। तो अगर आप अब अल्ट्रॉस मैनुअल ले रहे हैं तो आप इसमें पेट्रोल इंजन लेंगे या CNG? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके अल्ट्रॉस CNG की एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अल्ट्रॉस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।